चलिए नेबरहुड में एक थ्योरम बता दिए थे आपको, है ना। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, प्रूव दैट the intersection of any two neighborhood of a point is again a neighborhood of that point, is again a neighborhood of that point। और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, if u and v be a neighborhood of a point a belongs to x, then prove that u intersection v, देखिए पापा बुला रहे हैं, then prove that u intersection v is also the neighborhood of that point, ये थ्योरम खूब पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इस थ्योरम में, जब भी कहीं पहली बात तो नेबरहुड लिख करके आए तो कुछ मत करिए। अगर कह रहा है नेबरहुड ऑफ ए, मान लीजिए स्टेटमेंट में दिया है u इज नेबरहुड ऑफ ए, उल्टा जाइए, a इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ u। अगर a u का इंटीरियर पॉइंट है तो a को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर u में कंटेन करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात। मान लीजिए कह रहा है x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, a x का कोई पॉइंट है, x के दो नेबरहुड लिए गए। पहला नेबरहुड लिया गया है x का u, क्या ये u इसका नेबरहुड होगा? क्यों? क्योंकि a इसका इंटीरियर पॉइंट है, a इसके अंदर पाया जा रहा है। अगर हम इस कमरे के इंटीरियर पॉइंट है तो ये कमरा हमारा नेबरहुड है। फिर कह रहा है इसका एक नेबरहुड और ले लीजिए v, ले लिया, v भी a का नेबरहुड है। क्यों नेबरहुड है? क्योंकि a v के अंदर पाया जा रहा है, या a को सेंटर मान करके खींचा गया कोई भी ओपन स्पेयर v के अंदर होगा। तो कह रहा है यदि दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, ये रहा इंटरसेक्शन, यदि दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए दैट मीन्स u इंटरसेक्शन v, तो वो भी a का नेबरहुड होगा। मतलब a को सेंटर मान करके कम से कम एक ओपन स्पेयर ऐसा खींचा जाएगा जो कहाँ कंटेन कर जाएगा? u इंटरसेक्शन v में। हमको दिखाना क्या है कि u इंटरसेक्शन v इज द नेबरहुड ऑफ a, दैट मीन्स a इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ u इंटरसेक्शन v। अगर a u इंटरसेक्शन v का इंटीरियर पॉइंट है तो a को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर u इंटरसेक्शन v में कंटेन कर जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको दिखानी है। अगर आपने दिखा दिया कि a को सेंटर मान करके कम से कम एक कोई ओपन स्पेयर ऐसा है जो u इंटरसेक्शन v में कंटेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि a u इंटरसेक्शन v का इंटीरियर पॉइंट या u इंटरसेक्शन v a का नेबरहुड कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब करेंगे कैसे वो देख लीजिए। भाई अगर u a का नेबरहुड है तो a u का
इंटीरियर पॉइंट। ए को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर यू में क्या करेगा, कंटेन करेगा। इस तरीके से चीजें निकलेंगी। लिखिए थोड़ा सा इसमें, लिखिए लेट यू एंड वी be a neighborhood of a point, small a belongs to capital X, in a metric space X, D. In a metric space X, D. चलिए अब यहां देखिए, हमने कहा since U is a neighborhood of small a belongs to X, उल्टा पढ़िए, this implies A is the interior point of U. This implies क्या बताइए, there exist R1 ले रहे हैं greater than 0, R1 belongs to R such that A को सेंटर R1 को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर U में क्या करेगा, कंटेन करेगा। इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए अगेन सेम यही प्रोसीजर हम V के लिए अप्लाई करेंगे। V is a neighborhood of small a belongs to X. This implies that A is the interior point of V. ठीक, this implies there exists R2 greater than 0, R2 belongs to R such that SA R2 is contained in V, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए एक बात हमने आपको बताई थी, जो चीज़ कंटेन करती है वो छोटी से छोटी होती है। अगर हमको इस ओपन स्पेयर को कंटेन दिखाना है तो उसको छोटे से छोटा होना पड़ेगा। छोटे से छोटा होने के लिए क्या लेते हैं, मिनिमम। हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 का क्या ले लेंगे, मिनिमम। लेट अस डिफाइन R1 R2 का जब हम मिनिमम लेंगे तो मान लेंगे वो किसके बराबर होगा, R के। इसका मतलब R R1 से छोटा या बराबर होगा, R R2 से छोटा या बराबर होगा। आकाश ये बात समझ रहे हैं आप दोनों का मिनिमम ले लिया, ठीक है। तो मिनिमम मान लीजिए सतमीत का नंबर आपसे कम था तो मिनिमम सतमीत हुए, तो मिनिमम वैल्यू या तो सतमीत के नंबर के बराबर होगी या आपके नंबर के बराबर होगी, ठीक है। तो R या तो R1 के बराबर होगा या तो R2 के। मिनिमम है तो या तो R1 से छोटा होगा या तो R2 से। इसका मतलब अगर हम A को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बनाएं, यहाँ पे भी A को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बनाएं, फिर से SAR और SAR2 करें तो छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर छोटा या बराबर होगा, बड़ी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़ा या बराबर होगा। छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर छोटा या बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1, 2, 3 को कंबाइंड कर दीजिए। कंबाइंड करने चल रहे हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, वी गेट, कंबाइंड करते ही देखिए आपको क्या मिलेगा, SAR is contained in SAR1 is contained in U, और दूसरा मिलेगा SAR is contained in SAR2 is contained in V।
बीच वाले स्लॉट को ड्रॉप कर दीजिए। एस ए आर इज कंटेन्ड इन यू एंड एस ए आर इज कंटेन्ड इन वी। दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन ले लीजिए। खुद का खुद से इंटरसेक्शन खुद के बराबर होता है इज कंटेन्ड इन यू इंटरसेक्शन वी। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इम्प्लाइज ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ यू इंटरसेक्शन वी। दिस इम्प्लाइज यू इंटरसेक्शन वी इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू। ठीक है, उतारिए, डायग्राम भी बनेगा। ये नेबरहुड अब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिट पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं। बस लिमिट पॉइंट तक आपका जानना ज़रूरी है। लिमिट पॉइंट, क्लोज्ड सेट, ये दो चीज़ अगर आप सीख गए तो बस अब मेट्रिक स्पेस आपको आ गया।
हो गया भाई? नीचे से लिखिए, hence the intersection of hence the intersection of two neighborhood of a point is also the neighborhood of same point, is also the neighborhood of same point. Okay, next headline, limit point. यहां से थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करिएगा। लिमिट पॉइंट, थोड़ा सा हम पहले की चीज़ें रिकॉल कराएंगे जिससे आप ना उस अंतर को फील कर सकें कि हम क्यों बार बार ये बोल रहे हैं कि लिमिट पॉइंट को थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा। क्या ऐसी उसमें नई चीज़ आ गई, ऐसी क्या खास बात आ गई, वो चीज़ हम बताने चल रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था ओपन स्पेयर या सेम इसी के बेस पे क्लोज्ड स्पेयर। ठीक है, ओपन स्पेयर और क्लोज्ड स्पेयर का हमने नोटेशन आपको बताया था कि किस तरीके से दोनों डोनेट किए जाते हैं। ओपन स्पेयर को हम लोग SAR से डिनोट करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर A इज लेस देन R इक्वल टू होता है, तो ये क्या बन जाता है, क्लोज्ड स्पेयर या क्लोज्ड इंटरवल्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट में हमने कहा था कि x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, E x का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो इंटीरियर में किसके पॉइंट को लेते हैं, E के ही पॉइंट को लेते हैं। E इंटीरियर में E के वो सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे जिनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर E में ही क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन ही हमारे लिए सब काम करेगा। SAR इज कंटेन्ड इन E। इस कंडीशन में A को E का क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट। अगर ये कंडीशन फॉर एवरी A बिलोंग्स टू E के लिए होल्ड हो जाए तो E का सारा पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। इस कंडीशन में हम लोग E को क्या कहते हैं, ओपन सेट। ठीक, और E को A का क्या कहते हैं, नेबरहुड। ये कंडीशन फॉर सम आर ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड होती है। फॉर सम का मतलब जैसे अगर हम इंटीरियर है तो हमको सेंटर मान करके 1/4 रेडियस का भी ओपन स्पेयर बनाया जाएगा, 1.2 का मतलब कह लीजिए कि 1/2 का भी बनाया जाएगा, 1 का भी बनाया जाएगा, 2 का भी बनाया जाएगा। 1.4 वाला ओपन स्पेयर इस क्लासरूम में कंटेन करेगा, 1.2 वाला भी इस कमरे में कंटेन करेगा, 1 वाला बिल्कुल बाउंड्री पे जाएगा लेकिन 2 वाला इस क्लासरूम से बाहर हो जाएगा। अगर 2 वाला क्लासरूम के बाहर हो गया इसका मतलब हमें इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लेकिन कम से कम 1 तो मिला, 1.4 वाला मिला, 1.2 वाला मिला, जिसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर इसी क्लासरूम में क्या कर गया, कंटेन कर गया, मतलब हम इंटीरियर पॉइंट है। तो इसमें ये कंडीशन फॉर सम आर ग्रेटर देन 0 के लिए होती है, मतलब कम से कम एक रेडियस मिलनी चाहिए। ठीक है,
अब आइए लिमिट पॉइंट पर। अभी तक बस उतना ही आप लोगों ने पढ़ा है, लिमिट पॉइंट। देखिए, मान लीजिए x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, उसी परिभाषा पे चल रहा है, इंटीरियर के नीचे वाला देखते चलिएगा। x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, ई एक्स का कोई सबसेट है, ठीक। इंटीरियर पॉइंट का मतलब सेट का पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट का मतलब सेट का पॉइंट, लिमिट पॉइंट मतलब स्पेस का पॉइंट। पहला अंतर, लिमिट पॉइंट का मतलब स्पेस का पॉइंट, मेजर डिफरेंस बता रहे हैं। लिमिट पॉइंट मतलब स्पेस का पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट मतलब सेट का पॉइंट, मेजर डिफरेंस, ठीक। स्पेस के किसी भी पॉइंट को E का लिमिट पॉइंट कहेंगे तब A को सेंटर, R को रेडियस मान करके ओपन स्फीयर बनाइए, ठीक। E से उसका इंटरसेक्शन लीजिए, A को बाहर निकाल दीजिए, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। फॉर एवरी R ग्रेटर देन 0, दूसरा डिफरेंस, वो फॉर सम R के लिए था। मतलब ओपन स्फीयर का पूरा कांड, ओपन स्फीयर की सारी परिभाषाएं, ओपन सेट से रिलेटेड सारे टॉपिक फॉर सम R ग्रेटर देन 0 के लिए चलते हैं, और क्लोज्ड सेट से रिलेटेड सारे पॉइंट फॉर एवरी R ग्रेटर देन 0 के लिए चलते हैं। अगर मेरे को इस कमरे का लिमिट पॉइंट बनना है तो मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, हर एक रेडियस का ओपन स्फीयर जब इस कमरे से इंटरसेक्ट करेगा, मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर जब इस कमरे से इंटरसेक्ट करेगा और हम खुद को बाहर निकाल देंगे तो उस गोले में बहुत ढेर सारे पॉइंट आने चाहिए। मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। दैट मीन्स x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, E उसका कोई सबसेट है, स्पेस का कोई भी पॉइंट A लिमिट पॉइंट होगा तब जब A को सेंटर मान करके ढेर सारे के सारे ओपन स्फीयर बनाए, उसको E से इंटरसेक्ट कराए, ठीक, A को बाहर निकाल दे, तब भी देखिए वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। इतने पॉइंट कंटेन कर रहा है, 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 मतलब वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 5। उस कंडीशन में A को E का लिमिट पॉइंट कहेंगे। E का लिमिट पॉइंट तब बनेगा जब फॉर एवरी R के लिए ओपन स्फीयर बनाए, E से इंटरसेक्ट कराए, A को बाहर निकाल दे, वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 है। लिमिट पॉइंट नॉट इक्वल टू 5, नॉट लिमिट पॉइंट इक्वल टू 5। शब्द पकड़िएगा, लिमिट पॉइंट नॉट इक्वल टू 5, नॉट अ लिमिट पॉइंट इक्वल टू 5, लिमिट पॉइंट नॉट इक्वल टू 5, नॉट लिमिट पॉइंट इक्वल टू 5। लिमिट पॉइंट नॉट इक्वल टू 5,
नॉट लिमिट पॉइंट इक्वल टू 5। एक जगह बस नॉट लग जाता है, ठीक। दो मेजर डिफरेंस, इंटीरियर पॉइंट में हमेशा हमेशा और हमेशा इंटीरियर मतलब सेट के अंदर का पॉइंट लेंगे, लिमिट में हमेशा स्पेस का पॉइंट लेंगे। कहीं ना कहीं ओपन सेट की परिभाषा सेट के अंदर के पॉइंट के लिए है और क्लोज्ड सेट की परिभाषा इसी से आएगी। अब क्लोज सेट की परिभाषा स्पेस के पॉइंट के लिए है। ओपन सेट में फॉर सम आर ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब किसी भी आर के लिए होता है, लेकिन लिमिट में या क्लोज्ड सेट में फॉर एवरी आर के लिए होता है। ये दो मेजर डिफरेंस है ओपन की परिभाषा और क्लोज्ड की परिभाषा से। अभी इसी लिमिट पॉइंट से हम क्लोज सेट बना देंगे। इंटीरियर पॉइंट से हमने ओपन सेट बनाया था, लिमिट पॉइंट से हम क्लोज सेट बना देंगे। ओपन स्पेयर, क्लोज्ड स्पेयर, दो ऑपोजिट टॉपिक। इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, दो ऑपोजिट टॉपिक। इंटीरियर पॉइंट की हेल्प से ओपन सेट बनेगा, लिमिट पॉइंट की हेल्प से क्लोज सेट बनेगा, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक आपस में रिजेंबल करते हुए आपके हो गए। तो कहते हैं लिमिट पॉइंट x, d कोई मेट्रिक स्पेस है तो इसमें पहली चीज़ क्या होगी, फॉर एवरी आर होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, स्पेस का पॉइंट होगा। फॉर एवरी आर और स्पेस का पॉइंट, जबकि इस वाले में फॉर सम आर और सेट का पॉइंट होगा। ये दो डिफरेंस आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। ओपन की सारी परिभाषाओं में फॉर सम, क्लोज्ड की सारी परिभाषाओं में फॉर एवरी। ओपन की परिभाषाओं में सेट का पॉइंट, क्लोज्ड की परिभाषाओं में स्पेस का पॉइंट, ये दो चीज़। इसीलिए जब हम कहते हैं ओपन सेट तो सेट के अंदर का पॉइंट, लेकिन जब हम कहेंगे क्लोज सेट तो कहेंगे स्पेस का कोई भी पॉइंट क्लोज सेट में आ सकता है, ठीक है। अब लिखिए, लिखिए, ये आप चाहें तो कहीं कॉपी के मार्जिन पे अपने नोट कर सकते हैं कि ओपन की सारी परिभाषाओं में स्पेस का पॉइंट लेते हैं और फॉर सम आर ग्रेटर देन 0 लेते हैं, जबकि क्लोज्ड की परिभाषाओं में ए स्पेस का पॉइंट होगा और फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0 होगा। क्लोज्ड में आपका लिमिट पॉइंट आ गया और ओपन में आपका इंटीरियर पॉइंट आ गया। आप चाहो ऑब्लिक करके लिख सकते हो, ओपन में इंटीरियर पॉइंट, क्लोज्ड में एलपी लिमिट पॉइंट। ये आपको किसी किताब में कहीं नहीं मिलेगा। ये हम आपको बेसिक इसलिए बता रहे हैं और इतना फोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानते रहेंगे तो आपको मेट्रिक स्पेस में कभी कन्फ्यूज़न जैसी दिक्कत नहीं आएगी कि किसी ने कुछ पूछ दिया, अरे बाप रे बाप क्या लिखे आगे भूल गए हम, तो ये वाला डाउट कभी नहीं आएगा, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। जनरली बच्चे ये स्टेप या तो नहीं लिखते हैं या कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं। अब इतना पढ़ लेने के बाद अगर आप क्लास में हैं, अटेंटिव हैं, तो आपको ये ध्यान रहेगा लिमिट पॉइंट है तो हमको फॉर एवरी का यूज़ करना है, ओपन का कुछ भी है तो हमको फॉर सम का यूज़ करना है। बस ये आप धड़ल्ले से यूज़ कर ले जाएंगे। तो ये सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हमने इसको पहले ही क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। लिखिए, देखिए, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, let x, d be a metric space and capital E be a subset of x and capital E be a subset of x, full stop. A point small a belongs to capital X, a point small a belongs to capital X is called the limit point of the set E, is called the limit point of the set E
इफ आई डबल एफ इफ, देखिए उसमें लिखते थे फॉर सम ओपन स्पेयर, पेज पलट के आप देख सकते हैं, इसके लिए लिखते थे फॉर सम ओपन स्पेयर SAR इज कंटेन्ड इन E। इसके लिए हम लिख रहे हैं आई डबल एफ इफ एवरी ओपन स्पेयर सेंटर्ड एट A, सेंटर कौन है A, एवरी ओपन स्पेयर सेंटर्ड एट A इंटरसेक्ट विथ E इज नॉन एम्प्टी, इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब एक पॉइंट नहीं बल्कि उसके बहुत ढेर सारे पॉइंट रखा होगा, तभी एक को बाहर निकाल भी देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। अगर हम अपने आप को सेंटर मान करके एक सर्किल बनाएं तो सर्किल में बहुत ढेर सारे पॉइंट होंगे, तभी जब हम खुद को बाहर निकाल भी दे तब भी वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि उस गोले के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना। दूसरी लिख लीजिए, फिर समझा रहे हैं, लिखिए आई डबल एफ इफ every neighborhood of small a जरा सा करेक्ट करना चाहेंगे, सुनिएगा। हर एक ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन स्पेयर में मरी से मरी हालत में उसका सेंटर ज़रूर होगा, तो SAR A का नेबरहुड है, SAR का इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। लिखवाए थे उस दिन रिमार्क में, हर एक ओपन स्पेयर, हर एक ओपन सेट, हर एक नेबरहुड, हर एक ओपन इंटरवल खुद के अंदर पाए जाने वाले पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। हर एक ओपन स्पेयर, हर एक ओपन सेट, हर एक ओपन इंटरवल खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो ये खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड, मरी से मरी हालत में उसमें कौन होगा, सेंटर, मतलब SAR A का नेबरहुड होगा, ठीक है। लिखिए एवरी नेबरहुड ऑफ स्मॉल a contains some point of E, contains some point of E distinct from A, distinct मतलब A के अलावा, distinct from A, distinct from A का मतलब सतमी, distinct from A, A के अलावा SAR E के बहुत ढेर सारे पॉइंट को रखता होगा। एवरी नेबरहुड ऑफ A इंटरसेक्ट विथ E, इंटरसेक्ट विथ E का मतलब बहुत सारे पॉइंट कॉमन होंगे, किसके अलावा, A के अलावा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम A, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ SAR मतलब A का, फॉर एवरी मतलब हर एक नेबरहुड, SAR R ग्रेटर देन 0 का मतलब A का एवरी नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ A इंटरसेक्ट विथ E, इंटरसेक्ट करने का मतलब वैल्यू नॉट इक्वल टू 5, डिस्टिंक्ट फ्रॉम A का हर एक नेबरहुड E से इंटरसेक्ट करेगा और A के अलावा बहुत ढेर सारे पॉइंट को कॉमन रखेगा, तो उस केस में AE का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। नीचे से लिखिए दैट इज ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये R1 रेडियस का है, ठीक, ये R2 रेडियस का है, ये R3 रेडियस का है, ये R4 रेडियस
ये ई है, नेक्स्ट लिखिए। हो गया। नेक्स्ट है डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट उसमें एक टॉपिक पढ़ाए थे आपको इंटीरियर पॉइंट के बाद, कहे थे इंटीरियर ऑफ अ सेट, याद आ रहा है? इंटीरियर ऑफ अ सेट, अगर ई कोई सेट है तो उसका इंटीरियर ई इंटीरियर से लिखते हैं। ई इंटीरियर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ ई whose some neighborhood is contained in E। इंटीरियर पॉइंट पढ़ा के लिखवाए थे इंटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है। उसी तरह से इंटीरियर ऑफ अ सेट की जगह आ गया है आपका डिराइव्ड सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट में क्या कहते थे? किसी भी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो डिराइव्ड सेट में क्या कहेंगे? किसी भी सेट के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन डिराइव्ड सेट, ठीक है। जिस सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट वो सेट ओपन, जिस सेट के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट वो सेट क्लोज। इसी तरह रिजेंबल करिए, इंटीरियर पॉइंट मतलब लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट में स्पेस का पॉइंट, लिमिट इंटीरियर पॉइंट में सेट का पॉइंट, लिमिट पॉइंट में स्पेस का पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट में फॉर सम, लिमिट पॉइंट में फॉर एवरी। उसके बाद था वहां टॉपिक इंटीरियर ऑफ अ सेट, यहाँ पे है डिराइव्ड सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट का मतलब किसी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट, किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन डिराइव्ड सेट। किसी सेट के इंटीरियर ऑफ अ सेट को ई इंटीरियर से लिखते थे, डिराइव्ड सेट को ई डैश या डीई से लिखते हैं। इंटीरियर ऑफ अ सेट को ई इंटीरियर से लिखते थे, डिराइव्ड सेट ऑफ ई को डीई या ई डैश से लिखते हैं, ठीक है। ई इंटीरियर में ई के वो सारे पॉइंट आते थे जो इंटीरियर पॉइंट बन जाते थे। इसमें स्पेस, वेरी गुड, स्पेस के वो सारे पॉइंट आएंगे जो लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। अंतर पकड़ रहे हैं? समझ में आ रहा है कहीं कुछ एक क्या डिफरेंस चल रहा है? ई इंटीरियर में ई के वो सारे पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट बन रहे थे, डिराइव्ड सेट में स्पेस के वो सारे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट बनेंगे, ठीक है। ई इंटीरियर को ई ऊपर सर्किल से लिखते थे, डिराइव्ड सेट ऑफ ई को डीई या ई डैश से लिखेंगे। इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इंटीरियर ऑफ अ सेट, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन डिराइव्ड सेट, ठीक है। लिखिए
द सेट ऑफ ऑल limit point the set of all limit point of a set the set of all limit point of set E is contained in X। लिमिट पॉइंट आते ही ये क्लियर हो गया कि वो कहाँ का पॉइंट होगा, स्पेस का पॉइंट है ना। E is contained in X is called derived set of E is called derived set of E full stop। it is denoted by DE और E dash, DE और E dash। हो गया रिमार्क। देखिए, जब आप लोग कंपटीशन देने जाएंगे तो वहाँ कभी लिमिट पॉइंट लिख करके नहीं आता है, वहाँ हमेशा क्लस्टर लिख करके आता है या एडहेरेंट पॉइंट लिख करके आता है। कभी लिमिट नहीं लिखा रहेगा, या तो क्लस्टर लिखा रहेगा या एडहेरेंट, यही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला रिमार्क लिखिए, द लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज क्लस्टर पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट। द लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज क्लस्टर पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट। ठीक, दूसरी चीज, लिमिट पॉइंट कहाँ का होता है, स्पेस का। सुनिएगा, लिमिट पॉइंट स्पेस का पॉइंट होता है, तो वो E का पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी। ये इसकी खास बात है। हमने क्या लिखवाया था, लिमिट पॉइंट स्पेस का पॉइंट होता है। स्पेस का होने का मतलब वो E के अंदर भी हो सकता है और नहीं भी। मतलब लिमिट पॉइंट स्पेस का पॉइंट होता है, वो E का पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी। लिखिए, द लिमिट पॉइंट ऑफ E the limit point of E may or may not be the member of E। may or may not be the member of E। For example, सुनिए, देखिए, मान लीजिए R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, E इज इक्वल टू ओपन 0 क्लोज्ड 1 कोई सबसेट है। ठीक है, हमको चेक करना है कि क्या ये 0 E का लिमिट पॉइंट है या नहीं। 0 E का पॉइंट है या नहीं, पहले ये बताइए।
0 ई का पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री पर है। जैसे अभी हम आगे एकदम दरवाजे पे खड़े हो जाए बाउंड्री पे, तुरंत शोर शुरू हो जाएगा। क्यों? मैम तो है ही नहीं क्लास में, है ना, वो तो बाउंड्री पे है। मतलब अगर हम इस क्लास की बाउंड्री पे चले जाएं तो हम इस क्लासरूम के मेंबर नहीं हैं। ओपन का मतलब ही होता है कि 0 को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी तरीके से दिखा दें कि 0 ई का लिमिट पॉइंट है, तो इस कंडीशन में ई के बाहर का एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब 0 को लिमिट पॉइंट दिखाने के लिए सारी मेहनत करेंगे। क्या मेहनत करेंगे? 0 को सेंटर और आर्बिट्रेरी रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, उसको ई से इंटरसेक्ट कराएंगे और 0 को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू फाई आई तो 0 ई का लिमिट पॉइंट होगा। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू फाई आई तो ए ई का लिमिट पॉइंट होगा, और इक्वल टू फाई आई तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इतनी चीज अगर हमने चेक कर ली और इतनी चीज चेक करने के बाद ये मिल गया तो A इज द लिमिट पॉइंट ऑफ E। हमको किसको चेक करना था? 0 को। तो 0 को सेंटर मान करके आर्बिट्रेरी रेडियस का ओपन स्फीयर बनाए। अगर आर्बिट्रेरी रेडियस के साथ वो होल्ड कर गया तो सबके साथ होल्ड कर गया। इंटरसेक्शन E, A को बाहर निकाले, वहां किसको बाहर निकाले? 0 को। चलिए कराइए। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल होता है। ठीक, E की वैल्यू है 0,1। किसको बाहर निकाल रहे हो आप? 0 को। ठीक, इज इक्वल टू -r, r इंटरसेक्शन 0,1 किसको बाहर निकाल रहे हो? बस इत्मीनान से समझिए, घबराइए मत कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं या आपके भले के लिए पढ़ा रहे हैं। हम चाहे तो बस ये एग्जाम्पल छपवा दें, और हर जगह छपवाया ही जाता है। छपवाने से बेटर है आपका कंसेप्ट डेवलप करना। जब कंसेप्ट डेवलप कर जाएगा तो थ्योरम भागेगा, कुछ नहीं आएगा तो सब वही धरा का धरा रह जाएगा। आराम से पढ़िए, डिफरेंस समझ के पढ़िए, बहुत समय है अभी अपने पास। रियल नंबर लाइन 0, 1, 0, 1, ये रहा -r, ये रहा +r। हमारे पास है -r से +r, ये हो गया। ठीक है आकाश। दूसरा है 0,1, 0, 0,1 से इंटरसेक्ट, ये हो गया। -r से +r को स्लैंट लाइन से बनाए हैं, 0 से +1 को डॉटेड से बनाए हैं। मेरे हिसाब से इतना कॉमन दिख रहा है क्योंकि इसमें स्लैंट भी है और डॉटेड भी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन वही होता है जिसमें दोनों तरह के नोटेशन पाई जाए, स्लैंट भी पाया जाए और डॉटेड भी पाया जाए। ये हिस्सा आपका कॉमन हो गया। कॉमन हिस्से में क्या है? ओपन 0, ओपन R, ओपन 0, ओपन R। ये इतने की वैल्यू लिखी है हमने। -0, इसमें 0 है नहीं है, तो 0 को बाहर निकाल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब 0 है ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? इसका मतलब इसकी वैल्यू मोटा मोटी आएगी 0,r। 0,r के बीच में बहुत ढेर सारे पॉइंट, मतलब ये वैल्यू कैसी आ गई? नॉट इक्वल टू 5। S 0,r इंटरसेक्शन E -0 नॉट इक्वल टू 5 आ गया। SAR इंटरसेक्शन E -a नॉट इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब AE का कैसा पॉइंट है? लिमिट पॉइंट।
इसका मतलब 0e का कैसा पॉइंट है? लिमिट पॉइंट। जब 0e का लिमिट पॉइंट है तो हमने ये दिखा दिया कि 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ e। मतलब लिमिट पॉइंट वो बन सकता है जो उस सेट में मौजूद ना हो। तो लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, चलिए लिखिए एग्जाम्पल। लिखिए लेट R, D be the usual metric space let R, D be the usual metric space and E is equal to open 0 closed 1 be the subset of R। open 0 closed 1 be the subset of R। नीचे से लिखिए देन जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ई। 0e में पाया नहीं जा रहा है। देन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू e इज ऑल्सो द लिमिट पॉइंट ऑफ e is also the limit point of E because ये उतार लीजिए। आप चाहे तो उसके बगल में ही इक्वल टू लगा के ये सब लिख सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं थी तो हम बगल में नहीं लगा पाए। ये पूरा उतार लीजिए, ये डायग्राम बनाइए। कल स्टैट से क्लास रहता है ना? ट्यूसडे को कल है क्लास।
hence it is not necessary for a limit point, hence it is not necessary for a limit point to always be the point of that set. To always be the point of that set. मतलब ये लिमिट पॉइंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा उसी सेट का एलिमेंट हो या मेंबर हो, उसके बाहर के भी मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कमरा E है, X, D मेट्रिक स्पेस मतलब हमारा सेंटर, ये कमरा E उसका सबसेट। अब इसी में हम सब बात आपको समझा रहे हैं। हम लोग में से जो लोग अंदर हैं, सारे के सारे हम लोग सब अंदर ही हैं, हम सब के सब इंटीरियर पॉइंट है 101%, हम सब के सब लिमिट पॉइंट है 101%। ठीक, अगर हम उठ करके इस कमरे की बाउंड्री पे आ गए, है ना, इस कमरे की बाउंड्री मतलब ये बाउंड्री पे आ गए, तो हम इंटीरियर पॉइंट नहीं है लेकिन हम लिमिट पॉइंट है। ठीक है, क्या बोले, हम इंटीरियर पॉइंट नहीं है लेकिन हम लिमिट पॉइंट है 101%। इस कमरे के बाहर हम जरा सा चले गए, जरा सा बाहर, तो हम इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा। हम लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्या कंसेप्ट हमने बताया, कहीं लिखा है आपके पास E इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1, तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D में इस कमरे के अंदर के सारे पॉइंट कैसे पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट। 0 भी इंटीरियर पॉइंट होगा और 1 भी, इसके बीच के भी सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। 0 भी लिमिट पॉइंट होगा, 1 भी लिमिट पॉइंट होगा और इसके बीच के भी सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे। ये हमने आपको कंसेप्ट दिया देख के बताने का। ठीक है, कहीं लिखा हो E इज इक्वल टू ये, ठीक है, तो बाउंड्री वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा लेकिन लिमिट पॉइंट 100% होगा। जैसे यहां बाउंड्री वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा लेकिन 100% लिमिट पॉइंट होगा। अगर हम -1 की बात करें तो -1 इसका मेंबर नहीं है, इस क्लासरूम के बाहर है, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, लिमिट पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने का ये तरीका, तो किसी भी सेट के 3 पोस्टुलेट होते हैं, आज जानिए 3 पोस्टुलेट क्या होते हैं। अगर ये X, D मेट्रिक स्पेस है, E उसका कोई सबसेट है, तो उसके 3 पोस्टुलेट, या तो पॉइंट सेट के अंदर है, या तो पॉइंट सेट की बाउंड्री पे है, या तो पॉइंट सेट के बाहर है। अगर अंदर है तो 100% लिमिट पॉइंट भी होगा और इंटीरियर पॉइंट भी होगा। बाउंड्री पे है तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, लिमिट पॉइंट होगा। बाहर है तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा और लिमिट पॉइंट आपको चेक करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट R, D के लिए हमने दिया है ना। आप वाइवा में जाते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है, कोई भी सेट बना देगा टीचर और कहेगा बताओ कौन लिमिट पॉइंट है, कौन नहीं है, क्या नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, अंदर के पॉइंट लिमिट पॉइंट भी है, इंटीरियर पॉइंट भी है। बाउंड्री का पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट है। और बाहर के पॉइंट को आप चेक कर लीजिए, बाहर के पॉइंट में इंटीरियर तो नहीं बनेगा लेकिन लिमिट पॉइंट ज़रूर बन भी सकता है और नहीं भी। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये चीज़ें जो आज हमने बताई है, डिफरेंस पहला फॉर सम,
फॉर एवरी, दूसरा सेट का पॉइंट, स्पेस का पॉइंट, ठीक है। फिर डिफरेंस हमने आपको बताया ये वाला। आज के बाद मेट्रिक स्पेस ये 3 कैटेगरी में ही बटा हुआ दिखेगा। पहली कैटेगरी सेट के अंदर का, दूसरी कैटेगरी बाउंड्री, तीसरी बाहर। अंदर वाले 100% लिमिट पॉइंट होते हैं, 100% इंटीरियर पॉइंट होते हैं। बाउंड्री वाले इंटीरियर नहीं होते हैं, 100% लिमिट होते हैं। बाहर वाले इंटीरियर नहीं होते हैं, लिमिट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये अगर आपका तैयार है तो आपका क्लोज्ड, ओपन, इंटीरियर, लिमिट पॉइंट, डेरिवेटिव और इंटीरियर ऑफ अ सेट तैयार है। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी का इतना पढ़ करके आइएगा।